नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं सबसे पहले टॉप लाइन्स पर। तो टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां 15 साल तक आम लोग वहां पर इंतजार करते रहे, लेकिन 15 साल में जो काम नहीं हुआ वहां पर नई सरकार जो बनी उसने मात्र 15 दिन के अंदर वो काम कर दिखाया है। आखिर ये कौन सा काम है जिसका वहां पर जो नागरिक है वो इंतजार कर रहे थे, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होल्डिंग सेंटर बन रहे, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में और भी कई सारी चीजें इस समय घटनाक्रम पूरा सामने आए, बताएंगे कि खबर वहां की और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के अचानक हमले से ईरान इस समय दहल उठा है। एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से किया गया ये हमला, आखिर क्या कुछ कहता है बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि 15 साल का इंतजार, अनगिनत अड़चने और अब आखिरकार उस इंतजार का हो चुका है दी एंड। जी हां, कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन जो सालों से चुनौतियों के जाल में फंसी हुई थी, अब तेज रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और मात्र 15 दिनों के अंदर ही ऐसा काम हुआ जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की तस्वीर ही बदल दी। जी हां, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर 62 मीटर के जो पूरा गैप है उसका रिकॉर्ड समय में भरकर आरवीएनएल ने एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। और यही वजह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस उपलब्धि को लेकर खुलकर इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कामयाबी का मतलब सिर्फ एक निर्माण कार्य पूरा होना नहीं है, बल्कि इसका सीधा फायदा क्योंकि मिलने वाला है आगे आने वाले समय में लाखों यात्रियों को, क्योंकि दक्षिण कोलकाता से आईटी हब तक का जो सफर है वो आम लोगों के लिए अब बेहद आसान हो जाएगा। ट्रैफिक जाम का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होगी, दबाव कम होगा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर को मिलेगी एक नई रफ्तार। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी सौरभ से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सिर्फ 15 दिन में ही बन गई बात। तो सोचिए कि मात्र 15 दिन के अंदर जो काम पिछले 15 सालों से नहीं हो पा रहे थे, तमाम अड़चने आ रही थी, वो मात्र 15 दिन के अंदर वो बात बन चुकी है। ऑरेंज लाइन का जो रास्ता है वो इस समय साफ हो चुका है। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आया और 15 साल तक टीएमसी वहां पर सत्ता में रही, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाई जिसे काम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही 15 दिन के अंदर कर दिया। चिंगरी घाटा क्रॉसिंग का ये पूरा काम था जिसे मात्र 15 दिन के अंदर पूरा किया गया है। शुभेंदु सरकार की तरफ से ये बड़ा कमाल किया गया और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आरवीएनएल ने रिकॉर्ड समय में 62 मीटर का जो गैप था उसको रिकॉर्ड समय में भर दिया है। इस साल चिंगरी घाटा मेट्रो जो है वो शुरू भी हो सकती है। अब सोचिए कि 15 साल हो गए लेकिन 15 साल तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट दबा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही सरकार रही, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके तुरंत बाद 15 दिन के अंदर ही ये काम पूरा होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। शुभेंदु सरकार की तरफ से ये बड़ा कमाल इस समय किया गया। लेकिन जहां ये कमाल हुआ है वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक के बाद एक कई सारे कदम भी इस समय उठाए जा रहे हैं। आखिर ये कमाल कैसे हुआ है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कोलकाता का जो ये ऑरेंज मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट है, 62 मीटर का जो स्पेस था उसको भरने का काम इस समय किया गया है उस गैप को, और इस साल अब ये चिंगरी घाटा मेट्रो जो है वो शुरू भी हो सकती है। इसको लेकर ममता सरकार पर निशाना भी साधा गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंगरी घाटा में 62 मीटर लंबे वायाडक्ट के गैप को सफलतापूर्वक भर दिया गया है। कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन की
अहम कड़ी है। टीएमसी ने इस काम को सालों तक अटकाए रखा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा। अब ये रुकावट जो है वो अब खत्म हो चुकी है और लगातार 2 हफ्ते तक रात में ट्रैफिक रोककर इस काम को पूरा कर लिया गया है और ये व्यस्त क्रॉसिंग रोड तय समय से 3 घंटे पहले ही फिर से खोल दी गई है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया और सीधे तौर पर इस पोस्ट के जरिए ममता सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, उस पर भी निशाना साधते हुए रेल मंत्री इस समय नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 15 सालों तक इस प्रोजेक्ट को रोक के रखा, जबकि ये पूरा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो पाया। अब इस प्रोजेक्ट के बाद में इससे सीधे तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट भर नहीं है, एक निर्माण भर नहीं है, विकास भर नहीं है, बल्कि इससे मिलेगा लाखों लोगों को फायदा, क्योंकि जो सफर है वो सुहाना हो जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसे खोल भी दिया जाएगा, क्योंकि कोलकाता में जो कनेक्टिविटी है इस मेट्रो के जरिए वो कनेक्टिविटी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। साउथ कोलकाता से लेकर आईटी हब तक जो लोग जाना चाहें वो बेहद आसानी से इसमें ट्रैवल कर सकेंगे और वहां पर जो जाम लगता था उससे कहीं ना कहीं राहत अब मिलेगी और जाम, जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होगा, समय की भी बचत होगी। एयरपोर्ट अगर किसी यात्री को जाना है तो उसे भी बेहद आसानी होगी और इसके साथ ही खास तौर पर अगर हम देखें तो जो भीड़ नियंत्रण है उसमें भी इसके जरिए मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि टीएमसी ने पिछले 15 साल से टीएमसी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाई, जबकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में ये नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विकास मंजूर नहीं था, क्योंकि कंपनी ने टीएमसी सरकार से इस रोड को ब्लॉक करने के लिए अनुमति मांगी थी। काम के लिए ट्रैफिक रोकने की ये मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को माना ही नहीं गया। ममता सरकार की तरफ से इस काम को लेकर परमिशन ही नहीं दी गई और बिना अनुमति सड़क पर काम नहीं हो सकता था। तो ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी ये पूरा मामला जो है वो पहुंचा, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2026 तक ये काम पूरा हो, सीधे तौर पर ये निर्देश दिया गया। अब आप सोचिए कि हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच जाता है और हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश देने के बावजूद भी ये इस पर काम नहीं किया गया। ममता सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना और हाईकोर्ट के बाद में ये पूरा मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, शुभेंदु सरकार जैसे ही बनी, तो ये पूरा काम पूरा हुआ और 15 सालों से जो काम अटका हुआ था उसे मात्र 15 दिनों के अंदर ही पूरा कर दिया गया। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, आखिर क्या कुछ अड़चने थी, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो जो रास्ते को ब्लॉक करने की परमिशन मांगी गई थी कंपनी की तरफ से, वो परमिशन ही नहीं दी जा रही थी और इस बात को एक तो नहीं बल्कि 15 साल, यहां तक कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी ममता सरकार ने अनुमति नहीं दी ट्रैफिक को रोकने के लिए, जिसकी वजह से ये काम अटका रहा। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, मात्र 15 दिन के अंदर ये काम पूरा कर दिया गया शुभेंदु सरकार की तरफ से। सौरभ, चिड़ीगढ़ का ये मेट्रो प्रोजेक्ट कृतिका ये साफ तरीके से दिखाती है कि ममता बनर्जी की सरकार के सामने विकास से भी सबसे बड़ा अहम था राजनीति जी। एकदम सीधी तौर पर ये बात साबित होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आप मानिए कि 115 घंटे में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उस प्रोजेक्ट को 1.5 साल से ममता बनर्जी ने रोक कर रखा। कोलकाता हाईकोर्ट नहीं मानती है वो हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट ने फटकारा लगाया, हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाइए। ऑल्टरनेटिव रास्ता पे ट्रायल भी हुआ था, वो ऑल्टरनेटिव रास्ता अब काम भी कर रहा है वहां पर ट्रैफिक के लिए, लेकिन फिर भी ममता सरकार उसके चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां पर भी उनको फटकारा लगा। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं जाके ऐसी स्थिति आई कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब बजट सत्र चल रहा था तब उन्होंने इनका जिक्र भी किया कि विकास के काम में किस तरह से ये ममता बनर्जी की सरकार उसकी अड़चने पैदा कर रही है। और आज तो ये साबित हो चुका है कि जो 1.5 साल से आप ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं दे रहे थे वो एकदम बेबुनियाद था। जो 115 घंटा, कितने लोगों को तकलीफ हुई, 115, किसी को कोई मालूम ही नहीं चला। और सबसे अहम रास्ता इसलिए है ये कनेक्टिविटी, क्योंकि सेक्टर 5 जो कहा जाता है वो यानी आईटी सेक्टर, आप यकीन नहीं करोगे, वहां पर काम करने के बाद हर लोगों को सुबह जब जो जाते हैं, सिर्फ चिंगरी घाटा से सेक्टर 5 महज 10 से 15 मिनट का रास्ता है, 1.5 घंटा लगता है जाने में, इतना ट्रैफिक होता है। अगर मेट्रो हो जाता
तो वो तो आसानी से होता था। अभी इसीलिए इसे कहीं ना कहीं जाके नारी सुरक्षा, घुसपैठिया का मुद्दा, कानूनी व्यवस्था तो था, विकास का भी मुद्दा था, और इसीलिए इस बार ममता बनर्जी को इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन आप लगातार बने रहिए, क्योंकि आगे भी पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम नजर आ रहे हैं उस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से ही जो दूसरी खबर, क्योंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से एक एक करके कई सारे घटनाक्रम आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सत्ता परिवर्तन के बाद जहां एक और कानून, सुरक्षा, अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी उसका असर अब दिखने लगा है। जी हां, पहली बार राज्य में ऐसा होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया जहां पहचान के बाद में पकड़े गए जो अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं उनको रखा जाएगा। अब एक तरफ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, तो दूसरी तरफ उनके लिए विशेष होल्डिंग सेंटर भी तैयार है। अब ये होल्डिंग सेंटर आखिर किस तरह से काम करेंगे, कैसे रखी जाएगी घुसपैठियों पर नजर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में शुरू हुआ होल्डिंग सेंटर। तो जी हां, ये होल्डिंग सेंटर जो है वो पश्चिम बंगाल में इस समय शुरू कर दिया गया है। मालदा के गाजोल से बांग्लादेशी को गिरफ्तार भी किया गया है, और सीधे तौर पर हम कहें तो गिरफ्तार 9 लोगों में से 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, जिनको बहुत जल्दी अब बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। फिलहाल इन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और गिरफ्तारी के बाद में सरकारी भवन में इन्हें रखा गया है। इंग्लिश बाजार से सटा हुआ बागवाड़ी इलाके में यह भवन है, और यही भवन अब मालदा का होल्डिंग सेंटर बन चुका है। इसको सीधे तौर पर हम देखें तो काफी सुरक्षा भी है, यहाँ पे सीसीटीवी के जरिए नजर भी रखी जा रही है। और मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां से भी 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लालगोला से सटा हुआ जो क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, वहां से पकड़े गए हैं। मत्स्य सहकारी समिति के दफ्तर में जिन्हें रखा गया है, और फर्जी पासपोर्ट के जरिए प्रवेश की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई थी। तो फिलहाल सीधे तौर पर यह कहे कि होल्डिंग सेंटर इस समय वहां पर बनाए जा रहे हैं, और अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी इस समय चल रहा है। और मात्र जैसे ही ये निर्देश दिया गया उसके मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस सेंटर को खोल दिया गया है। बंगाल सरकार ने निर्देश जारी किए थे, और निर्देश जारी होने के बाद में होल्डिंग सेंटर बनाने का ये निर्देश दिया गया घुसपैठियों को रखने के लिए खास जगह, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को यहां पर रखा जाएगा। गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया था, और 24 घंटे के अंदर ही इसे सेंटर में बदल दिया गया। सभी जिलाधिकारियों को आदेश भेजा गया था कि पहचान के बाद में रखने के लिए आप अपने अपने इलाके में सेंटर्स को बनाएं। डीजीपी पुलिस कमिश्नर को इसकी कॉपी भी भेजी गई, एसपी और एफआरआरओ को भी इसकी जो कॉपी है वो भेजी गई है। तो मात्र 24 घंटे के अंदर ये सेंटर खोला गया, और अवैध रूप से जो लोग इस समय पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उन्हें बहुत जल्दी वापस भेजने की तैयारियां इस वक्त की जा रही है। उनको अब जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान करके उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। लेकिन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो घुसपैठिए हैं इसमें पश्चिम बंगाल में, जो कि बीती सरकार में पूरा संरक्षण में थे, अब वो इस समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इस तरीके की कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डर के साए में है इस समय अवैध घुसपैठिए। सीधे तौर पर हाकिमपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर एक बार फिर से एक तस्वीर नजर आई। वहां पर ये तस्वीर है भीड़ की, जो इस समय हम आपको दिखा भी रहे हैं। डर के साए में अवैध घुसपैठिए हैं। होल्डिंग सेंटर खुलते ही हलचल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, और खास तौर पर एसआईआर के बाद जब ये एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस वक्त भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी, और अब होल्डिंग सेंटर खुलने के बाद भी एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। बांग्लादेश लौटने की फिराक में ये सभी लोग जुटे हुए हैं। बॉर्डर इलाके में हलचल इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो कि इस तस्वीर में साफ दिख भी रहा है कि जो लोग अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे वो इस समय वापसी जाने की फिराक में हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 15 सालों से किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया हुआ था, ये सोचिए आप। और जैसे ही होल्डिंग सेंटर खुलने की बात हुई, जैसे ही एसआईआर की बात हुई, तो इस तरीके की तस्वीर सामने आई। लेकिन जहां एक तरफ एक एक घटनाक्रम इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके की तस्वीर इस समय बदल रही है।
और इसी के साथ चलिए सीधा रुक करते हैं सुपर साचू बीकानेर का। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समय राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां बीकानेर में उन्होंने प्रहरी सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आए और इसके साथ ही सीमा प्रहरियों का उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सीमा प्रहरी जो हर एक स्थिति और परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं और हर एक देशवासी सीमा प्रहरियों का रेडी है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच में इतना ही। नमस्कार।